हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है, जहां हम दुनिया के सबसे मनोरम और रहस्यमय प्राकृतिक आश्चर्यों की गहराई में उतरते हैं। आज हम गंगा नदी के पवित्र जल के साथ एक यात्रा पर निकल रहे हैं, जो भारत में लाखों लोगों के लिए जीवन रेखा है और इसके रहस्यों को जानने के इच्छुक लोगों के लिए अंतहीन आकर्षण का स्रोत है। मेरे साथ जुड़े क्योंकि हम इस शानदार नदी को परिभाषित करने वाले प्राचीन मिथकों, आश्चर्यजनक सुंदरता और गंभीर चुनौतियों का पता लगा रहे हैं। गंगा नदी लंबे समय से इतिहास और मिथक में डूबी हुई है। इसका पानी प्राचीन सभ्यताओं, आध्यात्मिक ज्ञान और दैवीय हस्तक्षेप की कहानियां बुनता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा को देवी गंगा माना जाता है, जो भगवान शिव की जटाओं से पैदा हुई थी, जो अपने पवित्र जल से पृथ्वी को शुद्ध करने के लिए स्वर्ग से उतरती थी। ऐसा कहा जाता है कि गंगा नदी में स्नान करने से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं और मोक्ष मिलता है, जिससे यह हर साल लाखों भक्तों के लिए तीर्थ स्थल बन जाता है। इस नदी को अनगिनत ग्रंथों, कविताओं और गीतों में अमर कर दिया गया है, जिससे भारतीय संस्कृति में पवित्रता और आध्यात्मिकता के प्रतीक के रूप में इसकी स्थिति मजबूत हो गई है। उत्तर भारत में 2500 किलोमीटर तक फैली गंगा नदी हिमालय से निकलती है, जहां इसे भागीरथी नदी के नाम से जाना जाता है। जैसे ही यह उत्तर भारत के मैदानी इलाकों से होकर गुजरती है, यह अन्य सहायक नदियों के साथ मिलकर शक्तिशाली गंगा का निर्माण करती है, जो बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले वाराणसी, इलाहाबाद और कोलकाता जैसे प्रतिष्ठित शहरों से होकर बहती है। नदी बेसिन विविध प्रकार की वनस्पतियों और जीवों का घर है। साथ ही गंगा लुप्तप्राय प्रजातियों जैसे गंगा नदी डॉल्फिन, घड़ियाल, मगरमच्छ और कछुओं और मछलियों की विभिन्न प्रजातियों के लिए एक महत्वपूर्ण निवास स्थान है। नदी के उपजाऊ किनारे समृद्ध कृषि भूमि का समर्थन करते हैं और लाखों लोगों को आजीविका प्रदान करते हैं, जो सिंचाई, मछली पकड़ने और परिवहन के लिए इसके पानी पर निर्भर है। अपने आध्यात्मिक महत्व और पारिस्थितिक महत्व के बावजूद गंगा नदी प्रदूषण, पानी के अत्यधिक दोहन और अनियंत्रित औद्योगिक विकास के कारण अस्तित्व के संकट का सामना कर रही है। अनुपचारित सीवेज, औद्योगिक अपशिष्टों और कृषि अपवाह के अनियंत्रित निर्वहन ने गंगा के प्राचीन जल को विषाक्त नापदान में बदल दिया है, जिससे उन लोगों के लिए गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा हो गया है, जो पीने, स्नान और सिंचाई के लिए इस पर निर्भर है। बांधों के निर्माण और जल विद्युत परियोजनाओं के लिए पानी के मोड़ ने नदी के प्राकृतिक प्रवाह को बाधित कर दिया है, जिससे जैव विविधता और उन समुदायों की आजीविका प्रभावित हुई है, जो जीविका के लिए गंगा पर निर्भर है। सरकार और विभिन्न हितधारकों ने गंगा को साफ करने और पुनर्जीवित करने के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम जैसी महत्वाकांक्षी पहल शुरू की है, लेकिन चुनौतियां बहुत बड़ी है और इस प्राचीन नदी को अपरिवर्तनीय क्षति से बचाने के लिए समय बीत रहा है। गंगा नदी केवल एक भौतिक इकाई नहीं है, बल्कि एक सांस्कृतिक प्रतीक है, जो भारतीय समाज के हर पहलू में व्याप्त है। इसका जल धार्मिक समारोहों, सांस्कृतिक अनुष्ठानों और सामाजिक प्रथाओं का केंद्र है, जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। वाराणसी के घाट, जहां गंगा प्राचीन मंदिरों और हलचल भरे बाजारों के बीच से बहती है, आध्यात्मिक साधकों, भक्तों और नदी के शांत आलिंगन में आराम की तलाश करने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। कुंभ मेला हर 12 साल में गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर आयोजित एक विशाल धार्मिक सभा, पृथ्वी पर सबसे बड़ी मानव सभाओं में से एक है, जिसमें लाखों तीर्थयात्री पवित्र जल में स्नान करने और आशीर्वाद लेने आते हैं। देवताओं से गंगा का प्रभाव भारत से परे तक फैला हुआ है, जो दुनिया भर के कलाकारों, कवियों और लेखकों को प्रेरित करता है, जो इसकी शाश्वत सुंदरता और आध्यात्मिक शक्ति से मोहित हो गए हैं। जैसे ही हम गंगा नदी के पवित्र जल के साथ अपनी यात्रा समाप्त करते हैं, आइए हम उस गहरे प्रभाव को याद करें जो इस राजसी नदी ने सदियों से लाखों लोगों के जीवन पर डाला है। अपनी पौराणिक उत्पत्ति से लेकर वर्तमान चुनौतियों तक, गंगा जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के शाश्वत चक्र का प्रतीक है, जो मानव अनुभव को परिभाषित करता है। भावी पीढ़ियों के लिए इस बहुमूल्य संसाधन की रक्षा और संरक्षण करना हम पर निर्भर है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गंगा उन सभी के लिए आशा, उपचार और आध्यात्मिक ज्ञान के प्रतीक के रूप में बहती रहे जो इसका आशीर्वाद चाहते हैं। इस अविस्मरणीय साहसिक कार्य में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद
और गंगा का पवित्र जल हमेशा आपकी जीवन यात्रा में आपका मार्गदर्शन करेगा।